अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर गूगल मैप के साथ काम करते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम जावा के कोड को यूज़ करते हुए या प्रोग्रामेटिकली यूज़र की डिवाइस की करंट लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं और उसको अपने मैप के ऊपर शो करवाते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि सिर्फ उसी वक्त हम जीपीएस डिवाइस का जीपीएस यूज़ करेंगे जब हमारे पास यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, या जिस वक्त यूज़र रिक्वेस्ट करेगा सिर्फ उसी वक्त जो डिवाइस की उस वक्त की अपडेट होगी लोकेशन की, वो हमें मिल जाएगी अपनी एप्लीकेशन के अंदर और मैप के अंदर शो होगी। So let's get started. सो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी भी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में आप यूज़ करेंगे मैप्स को और करंट लोकेशन के साथ काम करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो है वो इसी टेक्निक को यूज़ करेंगे। वो ये है जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास डिवाइस की करंट लोकेशन को एक्सेस करने के या मैप के ऊपर शो करवाने के दो तरीके हैं। एक हमारे पास ये है कि हम माई लोकेशन बटन को या माई लोकेशन लेयर को यूज़ करते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो आप जो है वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर पिछली वीडियो में जा सकते हैं, पिछली वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम बेसिकली यूज़ करते हैं माई लोकेशन बटन को। लेकिन हमने देखा था जब हम माई लोकेशन बटन को या माई लोकेशन लेयर को यूज़ करते हैं डिवाइस की करंट लोकेशन एक्सेस करने के लिए, तो हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस आते हैं। और उनमें से मेन जो हमारे पास डिसएडवांटेज था वो ये था कि जब हमारे पास यूज़र को लोकेशन की अपडेट की ज़रूरत नहीं होती उस वक्त भी हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर हमारी एप्लीकेशन लोकेशन अपडेट्स जनरेट कर रही होती है और जीपीएस को यूज़ कर रही होती है, और हमारे पास जो डिवाइस की बैटरी है डेफिनेटली वो कंज्यूम होगी। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो सेकंड टेक्निक है हमारे पास वो ये है कि हम जावा को यूज़ करते हैं, यानी कि प्रोग्रामेटिकली कोड के थ्रू हम जो है वो बेसिकली एक्सेस करेंगे करंट लोकेशन को, और सिर्फ उसी वक्त करंट लोकेशन हमारे पास एक्सेस होगी या सिर्फ उसी वक्त हम जीपीएस को यूज़ करेंगे जिस वक्त यूज़र रिक्वेस्ट करेगा। जैसे हमें करंट लोकेशन मिल जाएगी हमारे पास जीपीएस जो है वो यूज़ होना बंद हो जाएगा। अगेन जब यूज़र क्लिक करेगा हमारे पास जो है वो करंट लोकेशन बटन के ऊपर, जो हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा आगे, तो हमारे पास उस वक्त जो डिवाइस की करंट लोकेशन होगी वो शो होगी। लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हम लोकेशन अपडेट्स नहीं रिसीव करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हर 2 4 या 5 सेकंड बाद या 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद या 1 मिनट बाद ऑटोमेटिकली लोकेशन अपडेट हो, तो वो हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक है जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने देखना है। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, अगर आप जाएंगे मैनिफेस्ट फाइल के ऊपर तो करंट लोकेशन के लिए जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक्सेस फाइल लोकेशन की जो परमिशन है वो लाजमी आपके पास ऐड होनी चाहिए मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, रन टाइम के ऊपर आपको हैंडल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो हमारे पास हो गया वीडियो का मेन पर्पस। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हमारे पास गूगल मैप्स हैं ये बेसिकली हमारे पास आते हैं गूगल प्ले सर्विसेज के अंदर। और हमने बेसिकली पिछली वीडियो में देखा भी था कि जब हम यूज़ करते हैं करंट लोकेशन के साथ काम करते हैं जनरली, तो हमारे पास जो हमारी गूगल प्ले सर्विसेज है उसके अंदर हमारे पास एक लोकेशन एपीआई भी है, जिसको हमने पिछली एक दो वीडियोस के अंदर यूज़ भी किया था जब हमने जियो फेंसिंग की थी। तो ये हमारे पास ये है कि हमने कोई भी सर्विस यूज़ करनी है तो हम बेसिकली पहले उसके साथ कनेक्ट होते हैं। अब मैं आपको बेसिकली ये चीज़ बता रहा हूँ कि गूगल प्ले सर्विसेज के अंदर हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज हैं। गूगल मैप्स की सर्विसेज है, लोकेशन की सर्विसेज हैं, गूगल डायरेक्शंस की एपीआई है, इनके डायरेक्शन सर्विसेज हैं, गूगल ड्राइव की सर्विसेज हैं, हमारे पास गूगल ऑथेंटिकेशन की सर्विसेज हैं, गूगल एनालिटिक्स की सर्विसेज हैं, गूगल एड्स की सर्विसेज हैं। तो आपने किसी स्पेसिफिक जो सर्विस है उसके साथ कनेक्ट होना है और उसके बाद उसको यूज़ करना है। अब ये जो मैं चीज़ आपको बताने लगा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के। आप ये तो नहीं कह सकते रिलेटेड है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि अनरिलेटेड है। मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ ताकि अगर आप ये वाला कोड कहीं देखें तो आप कंफ्यूज ना हो, ऑल दो वो कोड अभी हम यूज़ नहीं कर सकते। जब हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज की जो एपीआई V2 थी, गूगल मैप्स की एपीआई V2 वो रिलीज़ हुई थी, तो उस वक्त जब जिस तरीके से हम यूज़ करते थे करंट लोकेशन को प्रोग्रामेटिकली या गूगल प्ले सर्विसेज को यूज़ करते थे, वो हमारे पास कोड थोड़ा सा डिफरेंट होता था। तो उसके लिए मैं जाऊँगा अभी अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। यहाँ पे आपने देख सकते हैं बेसिकली मैं डॉक्यूमेंटेशन लिंक भी आपको नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। हम बेसिकली हैं गूगल एपीआईज फॉर एंड्रॉयड। तो यहाँ पे ओवरव्यू है हमारे पास प्ले सर्विसेज। अगर आप नीचे जाएँ हाउ इट वर्क्स तो आपको यहाँ पे कुछ जो है वो डेमो मिल जाता है किस तरीके से ये काम करती हैं, बेनिफिट्स वगैरह। लेकिन मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ एक्सेसिंग एपीआईज के ऊपर। अगर इसके ऊपर जाएंगे इस लिंक के ऊपर तो आपको बेसिकली ये मिल जाएगा कि आपने किस तरीके से गूगल प्ले सर्विसेज को एक्सेस करना है। लेकिन जो हमारे पास लेगेसी या कुछ पुराना तरीका उसमें हम बेसिकली यूज़ करते थे गूगल एपीआई क्लाइंट को। अगर आप उसके ऊपर राइट नाउ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बेसिकली हमारे पास डेप्रिकेट हो चुका हुआ है। लेकिन स्टिल मैं इसको यूज़ करके तो नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन सिंपल कोड में इसका आपको करके बताता हूँ और आपको बताऊंगा वो लेवल जहाँ पे हमारे पास डेप्रिकेशन का एरर आता है।
हम करते क्या थे, एक चीज़ कि हम गूगल एपीआई क्लाइंट क्लास को यूज़ करते थे और इसके साथ हम यूज़ करते थे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गूगल एपीआई क्लाइंट डॉट कनेक्शन कॉल बैक्स। ये हमारे पास बेसिकली आप देख सकते हैं, पब्लिक मेथड के ऊपर आप जाएं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, ऑन कनेक्टेड, ऑन कनेक्शन सस्पेंडेड। तो जब भी हम किसी भी सर्विस के साथ कनेक्ट होते हैं तो ऑन कनेक्टेड कॉल हो जाता था, अगर हमारा कनेक्शन किसी भी वजह से सस्पेंड होता है, टर्मिनेट होता है, तो ये हमारे पास कॉल हो जाता था। तो अब मैं जो आपको कोड बताऊंगा वो आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको डेप्रिकेशन का एरर मिलेगा, लेकिन सिर्फ इस चीज़ के लिए कि रिसेंटली ये हमारे पास डेप्रिकेट हुई है, काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपर्स हैं और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं और ऑनलाइन फॉरम्स वगैरह हैं, यहाँ ट्यूटोरियल भी यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो जो रिसेंट है तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले वो ये कोड यूज़ करते हैं। तो अगर आप ये वाला कोड किसी जगह पे देखें तो आप कंफ्यूज ना हो। तो हम करते क्या थे, ये वाली अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। जाऊँगा मेन एक्टिविटी के ऊपर। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने बेसिकली जहाँ पे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ऑन मैप रेडी कॉल बैक को, इसके साथ हम इंप्लीमेंट करते थे, मैं न्यू लाइन के ऊपर आऊँगा और हम इंप्लीमेंट करते थे यहाँ पे गूगल एपीआई क्लाइंट डॉट हमारे पास है कनेक्शन कॉल बैक्स, ये हमने इंप्लीमेंट करने होते थे। और इसके साथ हम अगेन सेकंड चीज़ जो हमने इंप्लीमेंट करनी होती थी वो ये होती थी गूगल एपीआई क्लाइंट डॉट ऑन कनेक्शन फेल्ड लिसनर। तो हमें कुछ डेफिनेटली हमने इंटरफेस इंप्लीमेंट किया, तो कुछ मेथड हमें इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो मैं इंटेंशन एक्शन को यूज़ करूँगा, इंप्लीमेंट मेथड्स। तो आपने देखा जो हमारे पास है गूगल एपीआई क्लाइंट डॉट कनेक्शन कॉल बैक्स है, इसके दो मेथड हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आपने देखा ये कनेक्शन कॉल बैक के मेथड है और कनेक्शन फेल्ड लिसनर, ये उस वक्त हमारे पास कॉल होता था कि जब भी जो हमारी गूगल प्ले की कोई भी सर्विस है, वो लोकेशन सर्विस है, वो हमारे पास मैप्स की सर्विस है, वो गूगल ड्राइव की सर्विस है, वो एड्स की सर्विस है, वो जब भी उसके कनेक्शन के साथ कोई प्रॉब्लम होती थी या कनेक्शन फेल होता था तो ये हमारे पास मेथड कॉल हो जाता था। इसको मैं अगर ओके करूँ तो आपने देखा एट द एंड ऑफ द कोड हमारे पास जो मेन एक्टिविटी की फाइल है इसके एंड के ऊपर हमारे पास जो है ये तीनों मेथड्स ऑन कनेक्टेड, ऑन कनेक्शन सस्पेंडेड और ऑन कनेक्शन फेल्ड तीनों हमारे पास इंप्लीमेंट हो चुके हुए हैं। ये कनेक्शन रिजल्ट हमने यूज़ भी किया हुआ है। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएं तो ऑन कनेक्शन सस्पेंडेड जो है इसके ऊपर आपको यहाँ पे आई के अंदर कॉज भी मिलेगा। तो अब ये जब हो गया तो हम नेक्स्ट क्या करते थे, हम बेसिकली एक गूगल एपीआई क्लाइंट की ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये इन गूगल मैप के नीचे यहाँ पे आऊँ तो हम क्या करते थे, यहाँ पे हम जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं गूगल एपीआई क्लाइंट का। अब मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास गूगल एपीआई क्लाइंट है ये क्लास बेसिकली प्रोग्रामिंग या जावा के अंदर हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट हमें प्रोवाइड करती है या एक्सेस प्रोवाइड करती है, रेफरेंस प्रोवाइड करती है किसी भी गूगल एपीआई या गूगल प्ले सर्विसेज की एपीआई या सर्विस का। फॉर एग्जांपल हम बेसिकली गूगल, मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया, आपको पता होगा कि गूगल प्ले सर्विसेज के अंदर अगेन आपको बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज है। मैप्स हो गया, एनालिटिक्स हो गए, एड्स हो गए, लोकेशन होगी, ड्राइव होगी, गूगल ड्राइव होगी। अब इनमें से आप किसी भी एक सर्विस को या किसी भी एक एपीआई को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इस क्लास को यूज़ करते थे गूगल एपीआई क्लाइंट। अब यहाँ पे आप सिंपल ये भी कह सकते हैं एम क्लाइंट, लेकिन मैंने चूंकि मुझे एक स्पेसिफिक क्लाइंट चाहिए जो कि लोकेशन क्लाइंट होगा तो मैं यहाँ पे कह दूंगा एम लोकेशन क्लाइंट और हम यूज़ कर लेते थे न्यू गूगल एपीआई क्लाइंट डॉट, हमारे पास आपने देखा बिल्डर पैटर्न आ जाता है हमारे पास। इसको हम जो है वो कॉल करते थे। इसको हमने सबसे पहले बेसिकली आप देखेंगे दो हमारे पास यहाँ पे जो हैं वो कंस्ट्रक्टर हैं, एक में हमसे सिर्फ कॉन्टेक्ट्स लेगा, एक हमसे कॉन्टेक्ट्स लेगा, दूसरे नंबर पे कनेक्शन कॉल बैक्स जो हमने ऊपर यहाँ पे इंप्लीमेंट किए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, और थर्ड पे जो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ ऑन कनेक्शन फेल्ड लिसनर वो लेगा। तो मैं यहाँ पे राइट नो जो कंस्ट्रक्टर हमसे सिर्फ एक पैरामीटर लेगा दिस वो पास करूँगा, उसके साथ ही मैं नीचे कॉल कर लूँगा ऐड एपीआई के मेथड को। तो आपने देखा ये हमसे बेसिकली एपीआई लेगा। अब यहाँ पे हमने बेसिकली ये बताना होता है कि कौन सी एपीआई हम यूज़ करना चाहते हैं। तो हम मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लोकेशन सर्विसेज डॉट, हमारे पास जो है वो एक कांस्टेंट आ जाता है एपीआई का, इसको हम यूज़ कर लेते हैं, ये हमारे पास होगी। इसके बाद हमने जो है वो जो हमने इंटरफेस इंप्लीमेंट किए हुए हैं कनेक्शन कॉल बैक, आपने देखा वो पास करना, दिस पास कर दूंगा। उसके बाद हमने पास करना होता था ऑन कनेक्शन फेल्ड लिसनर, दिस पास हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद एट दी एंड हम कॉल कर लेते थे बिल्ड को। तो ये आपने देखा गूगल एपीआई क्लाइंट हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर हम सिंपल गूगल एपीआई के क्लाइंट को एक्सेस करते हैं और एपीआई ये हम ऐड एपीआई नहीं कॉल करते तो ये जो हमें क्लाइंट यहाँ पे मिलता था या जो मिलेगा वो जेनेरिक होगा, वो किसी एक एपीआई के रिलेटेड नहीं होगा, उसको आप यूज़ करते हुए किसी भी एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ लोकेशन के एपीआई को एक्सेस करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे एपीआई दे दी है। अब यहाँ पे वो कोड है जो इंपॉर्टेंट है। हम सिंपल क्या करते थे, एम लोकेशन क्लाइंट डॉट, हमारे पास एक मेथड है कनेक्ट का, आप इसको कॉल करते थे तो हमारे पास जो कनेक्ट है हमारी जो रिक्वेस्ट है सर्विस की वो जनरेट हो जाती थी, या हम गूगल एपीआई की या गूगल प्ले सर्विसेज की जो भी सर्विसेज के साथ कनेक्ट हो जाते थे। अगर हमारे पास ये कनेक्शन सक्सेसफुल होता था तो हम आते थे ऑन कनेक्टेड के अंदर। अगर कनेक्शन हमारा फेल्ड हो जाता था ऑन कनेक्शन फेल्ड के अंदर, किसी भी वजह से फेल हो सकता है, या कनेक्शन कनेक्टेड थे हम और किसी वजह से कनेक्शन सस्पेंड हो गया तो वो हम यहाँ पे आते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे आते तो हम यहाँ पे
टोस्ट शो करवा सकते हैं कनेक्टेड टू लोकेशन सर्विसेज। इतना कोड तो हमारे पास ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल हमारे पास कोड होता था एक्सेस करने का लोकेशन को, उसके लिए अगेन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आऊंगा। उसके लिए हम क्लास एक यूज करते थे फ्यूज्ड लोकेशन प्रोवाइडर एपीआई। तो ये अगेन आपने देखा ये हमारे पास डेप्रिकेट हो चुकी है। अब हम यूज करते हैं फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसको यूज करना होता था, या अगर आपको कोड कहीं मिलेगा तो वो आपको इस तरीके से मिलेगा, एम लोकेशन क्लाइंट। चूंकि मैंने इसको एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो स्प्लिट कर लूंगा डिक्लेरेशन और असाइनमेंट के अंदर, और इसको मैं यहाँ पे ऊपर ले जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं अब यूज़ करूँगा, हम यहाँ पे यूज़ करते थे लोकेशन सर्विसेज डॉट फ्यूज लोकेशन एपीआई। तो आपने देखा ये हमारे पास एपीआई डेप्रिकेट हो चुकी है। अगेन अगर आप जियो फेंसिंग करना चाहती हैं तो सेम वही पैटर्न जो मैंने आपको बताया वो भी यहाँ पे हमारे पास डेप्रिकेट हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे आप बेसिकली जो है वो नहीं यूज़ कर सकते इस चीज़ को, यानी कि इस एपीआई को। हम जो कोड हमारे पास होता था वो मैं आपको बता देता हूँ। एम फ्यूज लोकेशन एपीआई को हम यूज़ करते थे, इसके साथ हमारे पास एक मेथड होता था गेट लास्ट लोकेशन। इसको हम कॉल करते थे। तो आपने देखा ये बेसिकली गूगल एपीआई क्लाइंट टाइप का हमसे एक ऑब्जेक्ट लेती थी, यानी कि कौन सा आप क्लाइंट यूज करना चाहते तो हम लोकेशन पास कर देते थे। लेकिन चूंकि ये क्लास हमसे ये और ये मेथड बेसिकली हमें एक लोकेशन टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता था, जिसके अंदर हमारे पास लोकेशन जो करंट होती थी वो आती थी, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आते थे। लेकिन चूंकि ये हमारे पास डेप्रिकेट हो चुकी है तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इतना मैं कोड रहने देता हूँ, हम ये चेक करते हैं क्या हम अपनी सर्विस के साथ कनेक्ट होते हैं लोकेशन सर्विस के साथ या नहीं। तो ये इतना कोड अगर मैं रन करूँ अपनी फिजिकल डिवाइस के ऊपर, और लॉग कैट से डिवाइस की स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर लूंगा, तो आपने देखा जैसे ही हमारे पास एप्लीकेशन रन हुई हमें मिल गया कनेक्टेड टू लोकेशन सर्विस। मैं इसको स्टॉप करता हूँ। तो इसका मतलब है कि जो हम सर्विस के साथ कनेक्ट होते हैं उतना कोड तो हमारे पास अभी तक ठीक है, या हम काम कर सकते हैं उसके साथ। लेकिन ये जो मेरे पास पिछला भी कुछ कोड यहाँ पे शो हो रहा है लॉकेट के अंदर, लेकिन जो हम बेसिकली एक्चुअल हम कनेक्ट होते हैं या लोकेशन को एक्सेस करते हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर अगेन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट के ऊपर, तो हम बेसिकली उस क्लास के ऊपर जाएंगे जिसको अभी राइट नाउ हम एक्सेस करते हैं। ये क्लास हमारे पास है जिसको करंट लोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। या फिर अगर अगेन आप पहले जो नंबर पे जो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है उसके ऊपर आए, अगेन ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप जो आपको थर्ड नंबर पे कॉन्टैक्ट मिल रहा है एक्सेसिंग एपीआई, इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि बेसिकली जो गूगल एपीआई थी उसको गूगल एपीआई क्लाइंट को एक्सेस करने का तरीका हमारे पास चेंज हो चुका है। यहाँ पे भी आपको यही कोड मिल रहा है। अब हर एक एपीआई के लिए या सर्विस के लिए आपके पास डिफरेंट जो है वो क्लासेस हैं। गूगल ड्राइव के साथ अलग है, आपने देखा गूगल आपने ऑथराइजेशन यूज़ करनी है, गूगल साइन इन आपको यूज़ कर लेते हैं, ड्राइव रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं गूगल ड्राइव के लिए। पहले हम बेसिकली एक ही क्लाइंट यूज़ करते थे, अभी हम डिफरेंट क्लाइंट यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने कोड आपको पीछे बताया वो इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर ये वाला कोड आप किसी ऑनलाइन फोरम के ऊपर देख लें तो आप कंफ्यूज ना हो। उस कोड को आप किस तरीके से लेटेस्ट जो अप्रोचेज हैं उनके ऊपर, या लेटेस्ट जो हमारे पास गूगल की तरफ से रिकमेंडेड कोड है उसके ऊपर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगेन जो मैंने आपको गूगल एपीआई क्लाइंट की क्लास बताई है वो काफ़ी बगी थी, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर बग्स थे, कनेक्शन के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते थे। और जो हमारे पास फ्यूज लोकेशन एपीआई है वो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव नहीं है, बल्कि हमारे पास रिसोर्स ऑप्टिमाइज्ड है। उसके अंदर डिवाइस की जीपीएस को बड़े ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करती है, बैटरी को बड़े ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करती है। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हमारा मेन काम होगा, अगर मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर और यहाँ पे भी जाता हूँ रिसोर्सेज के अंदर मेन्यू आइटम के ऊपर, मेन्यू लेआउट के ऊपर, तो आपने देखा यहाँ पे टॉप के ऊपर मेरे पास एक बटन है करंट लोकेशन यूज़र। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हम बेसिकली हमारे पास मेथड कॉल होगा मेन एक्टिविटी के अंदर जो कि करंट लोकेशन एक्सेस करेगा। तो मेन एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड के अंदर मैं आऊँगा और एट द एंड इसी एक केस को कॉपी कर लूँगा और नीचे पेस्ट कर दूंगा। और इस दफ़ा जो हमारे पास टाइप होगी बेसिकली होगी करंट लोकेशन, और यहाँ पे मैं सिंपल ये करूँगा गेट करंट लोकेशन का एक मेथड जो है वो क्रिएट कर लूँगा और उसको कॉल कर लूँगा। इस मेथड को यहाँ पे इंटेंशन एक्शन के साथ मैं क्रिएट करता हूँ। ये मेथड मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हमने डिवाइस की करंट लोकेशन एक्सेस करनी है तो उसके लिए हम अगेन यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट, तो उसको मैं यहाँ पे टॉप के ऊपर क्लास लेवल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा। इस लोकेशन क्लाइंट की मुझे ज़रूरत नहीं रहेगी, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। प्राइवेट फ्यूज, आपने देखा फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर एपीआई हमारे पास डेप्रिकेटेड है, फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट है हमारे पास, तो इसको मैं कह दूंगा एम लोकेशन क्लाइंट। तो ये जब हमारे पास हो गया तो नीचे मैं आऊँगा, इसको यहाँ पे मैं इस कोड को रिमूव करूँगा, न्यू
फ्यूज लोकेशन एपीआई क्लाइंट। अगर इसके आप जाएंगे पैरामीटर लिस्ट के ऊपर तो सिंपल आपने कॉन्टेक्स्ट पास करना है। मैं कॉन्टेक्स्ट पास कर दूंगा, ये वाला कोड मुझे ज़रूरत नहीं है। अब यह कि यहाँ पे अभी आप इसको इस तरीके से भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यूज़ कर लें लोकेशन सर्विसेज डॉट, आपने देखा गेट फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट है, सेम वही हमारे पास यहाँ पे मेथड है। हमसे कॉन्टेक्स्ट यहाँ एक्टिविटी लेगा, तो अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस पास करेंगे तो सक्सेसफुली आप इसको इनिशियलाइज यहाँ पे करवा लेंगे। तो मैं जो पिछला मैंने कोड किया हुआ था मैं वही यूज़ कर लूँगा ये। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो हमारे पास फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट है ये तो वैसे काफ़ी पहले से हमारे पास ऐड है, लेकिन मेक श्योर कर लें अगर आप गूगल प्ले सर्विसेज का वर्जन जो 11.0 है या 11.0.6 टू बी प्रिसाइज इसको यूज़ करते हैं, इससे लेटेस्ट कोई भी गूगल प्ले सर्विसेज का वर्जन यूज़ करते हैं, तो उस सूरत में आप इस क्लास को यूज़ करें। इससे पिछले वर्जन में भी जो हमारे पास ये क्लास है फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट वो अवेलेबल है, लेकिन उन वर्जन्स में इसके अंदर बग्स हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जितने भी इसके मेन बग्स फिक्सेस हैं वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। जो लेटेस्ट हमारे पास यानी कि रिकमेंडेड है गूगल प्ले सर्विसेज हैं, जो बेसिकली गूगल प्ले सर्विसेज वर्जन 11.0.6 उससे या उससे लेटेस्ट कोई भी वर्जन है तो आप इसको यूज़ करेंगे। जो फ्यूज लोकेशन है हमारे पास, फ्यूज लोकेशन बेसिकली एंड्रॉयड की तरफ से, एंड्रॉयड टीम की तरफ से एक क्लास क्रिएट की गई है जो बेसिकली मैं कह लें कि बैलेंस क्रिएट करती है एक्यूरेसी और डिवाइस की जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है उसके लिहाज से। क्या उसने नेटवर्क को यूज़ करना है, वाईफाई को यूज़ करना है, जीपीएस को यूज़ करना है, ब्लूटूथ को यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों को देख के प्लस वो ऑप्टिमाइज़ करती है या बैलेंस क्रिएट करती है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के दरमियान, और एक लोकेशन डिवाइस की लोकेशन एक्सेस करके हमें रिटर्न करती है। तो ये जब कनेक्ट हो गया हम अपनी एपीआई की सर्विस के साथ, तो नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे जो गो टू गेट करंट लोकेशन का मेथड है यहाँ पे मैंने सिंपल कॉल करना है, बिल्कुल आसान सा कोड है। एम लोकेशन क्लाइंट डॉट हमारे पास मेथड है गेट लास्ट लोकेशन, इसको कॉल करेंगे और इसके ऊपर आप सिंपल इसके ऊपर आप लिसनर लगाएंगे। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल हम फायर बेस के ऊपर या किसी बटन के ऊपर या किसी भी टास्क के ऊपर लिसनर लगाते हैं। हमारे पास दो तरह के लिसनर हैं, काफ़ी डिटेल में इनके ऊपर हमने बात की हुई है। ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर है या ऐड ऑन सक्सेस लिसनर है। सक्सेस लिसनर सिर्फ उसी वक्त कॉल होता है जब आप सक्सेसफुली जो भी ऑपरेशन है जिसके साथ इसको आप अटैच कर रहे हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। अगर वो फेल हो जाएगा तो ये कॉल नहीं होगा। तो मैं प्रेफर करता हूँ ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर को। तो आप यहाँ पे न्यू कंप्लीट लिसनर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं इसको रिप्लेस कर लूँगा लैम्डा के साथ। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले तो ये चेक करना है क्या हमारा ये जो प्रोसेस था, ये जो हमारा टास्क था वो सक्सेसफुल था या नहीं। तो सिंपल चेक करेंगे टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, और ये बेसिकली बल्कि आएगा हमारे पास इफ स्टेटमेंट के अंदर टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। अगर ये सक्सेसफुल है इसका मतलब है जो करंट लोकेशन है वो हमें मिल चुकी हुई है। अगर मैं यहाँ पे कुछ अनडूज करूँ यहाँ पे तो आपको बताने के लिए आप देखेंगे कि जो हमारे पास ऑन कंप्लीशन लिसनर के अंदर हमें टास्क मिल रहा है ये रैप कर रहा है हमारे पास एक लोकेशन के ऑब्जेक्ट को। ठीक है जी, तो दोबारा मैं रीडू करूँगा। तो जो लोकेशन के ऑब्जेक्ट को ये हमारे पास रैप कर रहा है, तो यहाँ पे हम सिंपल उसको ले लेंगे लोकेशन एंड डॉट डॉट लोकेशन से लोकेशन, और मैं यूज़ करूँगा टास्क डॉट गेट रिजल्ट। तो आपने देखा हमें लोकेशन मिल जाएगी। अब ये बेसिकली हमारे पास डिवाइस की फिजिकल डिवाइस की करंट लोकेशन होगी। तो सिंपल यहाँ पे आप बेसिकली अगर करेंगे लोकेशन डॉट गेट लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड है, कौन सी एक्यूरेसी थी, एल्टीट्यूड, बेरिंग, बहुत ज़्यादा डिटेल, प्रोवाइडर कौन सा था, वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल अगेन मेथड कॉल करूँगा गो टू लोकेशन का, और इसको मैंने लैटिट्यूड पास करना है, लोकेशन डॉट गेट लैटिट्यूड मिल जाएगा, और फिर अगेन लोकेशन डॉट गेट लॉन्गिट्यूड मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो कोड था वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो होगा क्या, जैसे ही हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो ऑन क्रिएट कॉल होगा, हमारे पास फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट यहाँ पे इनिशियलाइज होगा। जैसे यूज़र मेन्यू बार के ऊपर क्लिक करेगा करंट लोकेशन के ऊपर तो हमारे पास मेथड कॉल होगा गेट करंट लोकेशन का। ये मेथड सिंपली हमारे पास फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर के जो हमने मेथड क्रिएट किया हुआ है एम लोकेशन क्लाइंट उसके साथ कॉल करेगा गेट लास्ट लोकेशन को, और उसके साथ हम कंप्लीशन लिसनर लगा रहे हैं। तो हम चेक करेंगे इस टास्क सक्सेसफुल, अगर टास्क सक्सेसफुल है तो हम यहाँ पे शो करवा देंगे, एल्स के अंदर अगर आप शो करवाना चाहें लॉग गेट को यूज़ कर लेंगे, और मैं सिंपल यहाँ पे कह दूँगा एरर, और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। तो आपको जो मैसेज है एक्सेप्शन मैसेज है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो लास्ट स्टेप है कि एप्लीकेशन को एक्चुअल रन करने से पहले सिंपल एक चीज़ हमने करनी है, जो हमारे पास ऑन मैप रेडी कॉल बैक मेथड है, इसके अंदर जो माई लोकेशन एनेबल्ड बटन है इसको मैं यहाँ पे जो है वो कमेंट करूँगा, क्योंकि अगर ये हमारे पास ट्रू होगा तो रिगार्डलेस कि हम जावा के कोड को यूज़ करते हुए लोकेशन एक्सेस करते हैं या नहीं, क्योंकि लोकेशन बटन इनेबल है तो हमारे पास जीपीएस कॉन्टीन्यूसली हमारे पास कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड के ऊपर यूज़ हो रहा होगा और हम डिफरेंस जो है वो स्पॉट नहीं कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ अपनी डिवाइस के ऊपर।
सॉरी मेरे पास एक एरर आया कोड के अंदर, वो ये कि यहाँ पे गेट एल्टीट्यूड मैंने टाइप किया और यहाँ पे आएगा गेट लैटिट्यूड। सॉरी, तो एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे रन करता हूँ दोबारा, लॉकेट विंडो के ऊपर जाऊँगा और इसको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँगा डिवाइस की स्क्रीन को। मैंने देखा जैसे एप्लीकेशन रन हुई हमारे पास रेडी टू मैप आ गया, लेकिन कनेक्टेड टू लोकेशन सर्विसेज शो नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अगेन आप देख सकते हैं मैंने क्लिक नहीं किया अभी करंट लोकेशन के बटन के ऊपर, तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन एरिया उसके ऊपर जो हमारा GPS है वो यूज़ नहीं हो रहा। क्लिक करूँगा करंट लोकेशन के ऊपर, तो आपने देखा ऑटोमेटिकली GPS हमारा बैकग्राउंड के ऊपर यूज़ हुआ है, लेकिन जो ये कॉन्स्टेंटली यूज़ नहीं हो रहा है इसलिए वो हमें यहाँ पे शो नहीं हुआ, और डायरेक्टली मैं जो मेरी करंट लोकेशन है वो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था जब हमने माई लोकेशन बटन को यूज़ किया था तो एक ब्लू डॉट हमें नज़र आ रहा था करंट लोकेशन के ऊपर, लेकिन अगेन राइट नो मैं अपनी करंट लोकेशन मेरे पास वही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं किसी और लोकेशन के ऊपर जाता हूँ, लाइक लाहौर के ऊपर जाता हूँ, मैं लाहौर के ऊपर आ गया, मुझे मार्केट भी मिल गया। अगेन क्लिक करूँगा करंट लोकेशन के ऊपर, तो आपने देखा अगेन मैं अपनी जो करंट लोकेशन है उसके ऊपर आ गया, बिम्बर सिटी। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आपने देखा ये मेरे पास बिम्बर सिटी है और यहाँ पे जो है वो मैं रहता हूँ। तो ये मेरे पास फिजिकल डिवाइस की करंट लोकेशन है, लेकिन उसी वक्त हमें मिल रही है रियल टाइम के ऊपर, जब उसी वक्त GPS को बैकग्राउंड के ऊपर यूज़ करिए जब हमारे पास हमारी डिवाइस अगेन क्लिक करें करंट लोकेशन तो हम इसके ऊपर आ जाएंगे। जब हमारी डिवाइस जो है वो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं करंट लोकेशन को, तो कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था यहाँ पे हमारे पास मूव कैमरा यूज़ हो रहा है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था माई लोकेशन बटन ऑटोमेटिकली एनिमेट कैमरा को यूज़ करता है। तो और लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जो GPS है वो यहाँ पे नहीं यूज़ होता कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि किस तरीके से हम बेसिकली जावा के कोड को यूज़ करते हुए सिर्फ उसी वक्त जब हमें डिवाइस की करंट लोकेशन की ज़रूरत होती है उसी वक्त हम करंट लोकेशन को एक्सेस करते हैं। तो आपने देखा ये कितनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है और हमारे पास पूरी कह लेंगे एज अ डेवलपर हमारे पास पूरा कंट्रोल है किस तरीके से हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, किस तरीके से हम इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसी लोकेशन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम पास कर सकते हैं जियो कोडर API को, उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था गाइस किस तरीके से हम जावा को यूज़ करते हुए फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट का यूज़ करते हुए हम डिवाइस की करंट लोकेशन को एक्सेस करते हैं। अगेन ये तो हमने जो इस क्लास का या इस प्रोवाइडर क्लाइंट का मेन टास्क हमने अचीव किया। अब इसको यूज़ करते हुए आप काफ़ी ज़्यादा और काम भी कर सकते हैं। यू कैन डू अ लॉट मोर थिंग्स, लाइक आप ये चेक कर सकते हैं कि हम कनेक्शन सर्विस के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं। अगर हम डिस्कनेक्ट होते हैं तो क्यों डिस्कनेक्ट हुए हैं, क्या यूज़र उस कनेक्शन को दोबारा रिकनेक्ट कर सकता है उस प्रॉब्लम को या नहीं, अगर कर सकता है तो कैसे रिजॉल्व करेगा। ये सारी चीज़ें, अब छोटी चीज़ें सबको डिटेल में तो कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए अगेन मैंने डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दिया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। स्टिल कोई भी क्वेश्चन और कन्फ्यूजन आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ। होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम जावा के कोड को यूज़ करते हुए डिवाइस की करंट लोकेशन एक्सेस करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल के ऊपर न्यू है, आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम लोकेशन अपडेट्स लेना चाहते हैं, लाइक आफ्टर एवरी 5 सेकंड्स और आफ्टर एवरी 1 मिनट, हम जो है वो लोकेशन अपडेट ऑटोमेटिकली लेना चाहते हैं डिवाइस की, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।